देश और दुनिया से जुड़ी हुई 10 चुनिंदा खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नजर डालते हैं आज की सबसे पहली खबर की। जी हाँ, तमिलनाडु 12th बोर्ड रिजल्ट 2020 पर आज जारी नहीं हो रहे। जी हाँ, तमिलनाडु को आज नहीं होगा। जाइए जानते हैं इस खबर के बारे में। तमिलनाडु बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा आयोजित की गई 12वीं की परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। दरअसल तमिलनाडु बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन 12वीं छात्र का परिणाम आज जारी नहीं होने वाला। जी हाँ, परिणाम से और भी जुड़ी जानकारियों के लिए छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तमिलनाडु बोर्ड कक्षा 12 को पहले ही सुबह 9:30 बजे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करने वाले थे, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के चलते इस रिजल्ट को आज शाम 5 बजे शिफ्ट किया गया और बाद में इसको स्थगित कर दिया गया। जी हाँ, तो तमिलनाडु बोर्ड के रिजल्ट को स्थगित कर दिया गया है और यह जारी नहीं भी किया जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है दरभंगा की तरफ। जी हाँ, दरभंगा में डूबे 4 बच्चे। बागमती नदी में नहाने के दौरान हुआ हादसा। जी हाँ, 4 बच्चे नदी में डूब गए। चलिए जानते हैं इस खबर को। इस वक्त ये बड़ी खबर दरभंगा से सामने आ रही है। जी हाँ, यह खबर दरभंगा से सामने बागमत नदी में नहाने के दौरान 4 बच्चे डूब गए हैं और इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पे बन गया है। घटना दरभंगा जिले के नागर थाना इलाके की। जी हाँ, यह घटना दरभंगा जिले के नागर इलाके जहां पर सीएम कॉलेज के पास बागमती नदी के अंदर नहाने के दौरान 4 बच्चे नदी के अंदर डूब जाते हैं और बच्चों को डूबता देख वहां मौजूद लोगों ने 3 बच्चों को सुरक्षित निकाला। जी हाँ, उसमें से 4 बच्चों में से 3 बच्चे सुरक्षित निकाल लिए गए हैं, जबकि एक बच्चा अभी भी लापता है। 4 में से 3 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया और एक बच्चा अभी भी लापता है और इस घटना के बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया है। इस घटना की पूरी जानकारी एनडीआरएफ की टीम को दे दी गई। एनडीआरएफ टीम लापता बच्चे को बचाने की तलाश में जुटी हुई है। दोस्तों, इस समय जहाँ कहीं भी बाढ़ के माहौल कुछ बने हुए हैं, ऐसी जगह पे कृपया करके बच्चों को ना जाने दें, उन्हें जरूर रोकें। आगे से और भी इसी तरह की खबरें पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है सीपीएल में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर होंगे प्रभुदेव तांबे। शाहरुख खान की टीम में वो शामिल। जी हाँ, शाहरुख खान की टीम टीकेआर में प्रभुदेव तांबे को शामिल किया गया है। जी, 28 वर्षीय लेग स्पिनर प्रभुदेव तांबे अब कैरिबियन प्रीमियर लीग सीपीएल में खेलते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ, तांबे सीपीएल में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर होंगे। इसके अलावा अभी तक कोई भी भारतीय खिलाड़ी कैरिबियन प्रीमियर लीग के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। प्रभुदेव तांबे ने शाहरुख खान की मालिकाना हक वाली सीपीएल फ्रेंचाइजी त्रिनाथ बांबो यूनाइटेड टीकेआर के साथ करार कर ली है और वह अगले सीजन में सीपीएल के अगले सीजन टीकेआर के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वो खबर आ रही है चीन के खिलाफ अमेरिका देगा भारत का साथ। जी हाँ, चीन के खिलाफ अमेरिका देगा भारत से टिकटॉक पर लगाएगा प्रतिबंध। जी हाँ, चीन के खिलाफ भारत का साथ देने के लिए अमेरिका के सामने आ गया। जी हाँ, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पेमोसिया ने चीन के खिलाफ आवाज उठाए गए भारत के कदम को सही बताया और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अमेरिका में भी टिकटॉक बैन करने को लेकर बातचीत चल रही है। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया है और इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आने वाले भविष्य में टिकटॉक के ऊपर अमेरिका भी बैन लगा सकता है। आपके मुताबिक क्या कदम सही है या गलत, कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर आ रही है कोरोना की। जी, बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल ने 24 परगनों में लगा दिया है 14 दिनों का टोटल लॉकडाउन। 24 परगनों में लगाया गया 14 दिनों का टोटल लॉकडाउन। बंगाल सरकार ताजा कोविड-19 बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए उत्तर 24
परगामी ने नॉट 24 परगामी 6 दिनों को टोटल लॉकडाउन लगा दिया है। ताजा लॉकडाउन की योजना उत्तर परगना जिले प्रशासन की ओर से एक ताजा नियंत्रण योजना के प्रस्ताव के मद्देनजर आई है। विधाननगर, बरसात, बसियारा, बैरापुर और भोगन नगर पालिका क्षेत्र के जिले में बंद होने की संभावनाएं भी जताई गई है। जिले में बाजारों को बंद करना और सार्वजनिक परिवहन को बंद करने का प्रस्ताव है और इसी दौरान केवल दुकानों बढ़ा देगा। चलिए वर्तमान की खबर की तरफ। खबर भी कोरोना के आगे सीमा तान कर खड़े हैं जवान और अब प्लाज्मा लेकर बचा रहे हैं। बात हो रही है जवानों की। भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति कहे जाने वाले सीमा सुरक्षा बल के सैनिकों ने बहुअहमी कर्तव्य शहर सीमा के बाद इसके बाद अब तो उसका तैयार है और ऐसा ही मामला फिर सामने ऐसे एक समाधान से प्रहरी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। प्रदेश के तलाश के लिए रखा गया है। संक्रमित होने के बाद भी इन प्रहरियों ने अपने हौसलों को बढ़ा कर रखते हुए जब उन्हें पता चला कि उनके प्लाज्मा के द्वारा देश के दूसरे नामों और प्रहरियों का इलाज हो सकता है तो इन कार्मिकों ने बिना कुछ सोचे समझे अपने प्लाज्मा को डोनेट करने के लिए सहयोग और अपना नाम प्लाज्मा डोनेट करने के लिए लिखवाया। उपरांत यहाँ से अपने वाहन में लौट गए। तो दोस्तों ये हमारे जवानों का जज्बा है। कमेंट में जरूर बताइए जरूरत पड़ने पर आप भी प्लाज्मा डोनेट करेंगे या नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जो खबर आ रही है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में। सिंधिया के बारे में उनके पीए कोरोना संक्रमित हो गए। जी उनके पीए भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं और वो लगातार मंत्री और बीजेपी नेताओं के साथ मिल रहे थे। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की निजी सहायक अनिल मिश्रा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अनिल मिश्रा कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद ग्वालियर में मिश्रा का इलाज भी शुरू हो गया है। और इससे पहले सिंधिया के पीए अनिल मिश्रा कोरोना संक्रमण से आशंका की जांच कराई थी जिससे संक्रमण की पुष्टि हुई है। अनिल मिश्रा ने ये बात बताई और इलाज जारी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के अंदर बिना मास्क पहने निकलने वालों पे लगाया जाएगा जुर्माना और देना होगा पहले से अधिक फाइन। जी हाँ जुर्माना बढ़ा दिया गया है। तो जुर्माना बढ़ा दिया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मास्क न लगाने पर जुर्माने की राशि बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने जुर्माने की धनराशि 100 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए करने का फैसला किया। जी हाँ जुर्माने चलिए दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ। चलिए अगली खबर यूपी के अंदर बिना मास्क पहन के निकलने वालों के लिए देना होगा और ज्यादा जुर्माने की रकम को बढ़ा दिया गया है। चलिए जानते हैं इस खबर को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मास्क न लगाने वालों को जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया गया। इसका निर्देश का साधारण जुर्माने की धनराशि 100 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए तक करने का फैसला किया है। अब बिना मास्क लगाने का स्नान के जाने का पहले आपको सीधा 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके लिए आप बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थान पर दूरी बनाए और यह आपके लिए ही सही रहेगा। 2 गज की दूरी बनाए रखिए। यही कोरोना से बचने का एक मात्र
फॉलो पाए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है आरोग्य सेतु ऐप से लेकर। जी हाँ, आरोग्य सेतु ऐप में आया अकाउंट डिलीट करने का फीचर। यह पहले फीचर नहीं था लेकिन फीचर आ चुका है और जान लीजिए इसमें क्या है इसके तरीका। कोरोना कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, इसके अंदर एक नया फीचर जोड़ा गया है। इस फीचर के अलावा अब आरोग्य सेतु ऐप में यूजर को हेल्थ डाटा थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ शेयर भी किया जा सकेगा। और आरोग्य सेतु के लिए नया अपडेट जारी किया गया है जो भी प्ले स्टोर को उपलब्ध है। मुझे की बात करें तो प्राइवेसी के लिए बेहतर बना सकता है। ऐप अपडेट होने के बाद यूजर आरोग्य सेतु से डिलीट कर सकेंगे। हेल्थ डाटा किसी दूसरे ऐप के साथ शेयर किया जा सकेगा। आइए जानते हैं किस तरह आरोग्य सेतु ऐप का डाटा डिलीट करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखें कि आरोग्य सेतु ऐप से डिलीट करना है, लेकिन आपका डाटा आपके सर्वर के अंदर सुरक्षित बना रहता है। ये डाटा डिलीट करने के 30 दिनों के बाद सर्वर के सर्वर से डिलीट हो जाएगा। अकाउंट डिलीट करने के लिए आप हैक करके विंडो में जा सकते हैं जो आमतौर पर 3 लाइनों बनी होती है। ये लेफ्ट कॉर्नर में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप डिलीट अकाउंट ऑप्शन मिलेगा और इसे क्लिक करके आप अपने डाटा को डिलीट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खबर है और बहुत खुशखबरी वाली बात है। कितने दिनों से जिस परेशानी से हम सभी लोग जूझ रहे हैं उसी संबंध में भारत के अंदर पहले कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। जी हाँ, इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। कोरोना वायरस से पूरा देश बेहाल है और संक्रमण की संख्या में लगातार इजाफा भी हो जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के वैज्ञानिक इस महामारी से बचने के लिए वैक्सीन बनाने की खोज में लगे हुए हैं। और इसी की भी सबसे अच्छी खबर है भारत की प्रथम कोरोना कोवैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुकी है। भारत की पहली कोरोना कोवैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दी गई है और कई संस्थानों में इसका ह्यूमन ट्रायल भी किया जा रहा है। कई संस्थानों में इसका ह्यूमन ट्रायल किया जा रहा है। कोरोना कोवैक्सीन के पहले ट्रायल के अंदर 375 लोगों को शामिल किया गया है और इन 375 लोगों 125-25 के 3 ग्रुप में बांट दिया जाएगा और सभी को वैक्सीन हो जाएगा और इसकी दूसरी डोज 24 दिनों के बाद दी जाएगी। अगर इस ट्रायल का नतीजा सही है तो फेज 2 का ट्रायल भी किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी खबर है हम सभी के लिए। आप कमेंट करके जरूर बताइए इस खबर के बारे में क्या है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है टिकटॉक को लेकर। जी हाँ, टिकटॉक ने कहा है कि जल्द ही हांगकांग से बाहर जाएगी कंपनी। जी हाँ, टिकटॉक जल्द ही अपने हांगकांग से बाहर चली जाएंगी और अपना बिजनेस को बाहर शुरू करने वाला। चलिए जानते हैं इस खबर के बारे में। टिकटॉक कंपनी ने कहा है कि जल्द ही हांगकांग से बाहर चली जाएगी और चीन के नए सुरक्षा कानून लागू किए जाने के बाद टिकटॉक ने यह फैसला ले लिया है। कंपनी के प्रवक्ता ने बीबीसी से कहा है कि हाल में हुई घटनाओं को देखते हुए हम लोग हांगकांग में टिकटॉक का काम बंद करने का फैसला कर रहे हैं और का फैसला किया गया है। दोस्तों कुछ ही दिन पहले भारत के अंदर भी टिकटॉक को बैन कर दिया गया है सीमा पे देखते हुए घटनाओं के कारण। यहाँ तक चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ, टिकटॉक ने कहा है कि जल्द ही वो हांगकांग से बाहर निकल जाएंगे। जी हाँ, अपनी कंपनी टिकटॉक जल्दी बाहर जाएगा। चलिए जानते हैं इस खबर के बारे में। टिकटॉक कंपनी ने कहा है कि जल्द ही हांगकांग से बाहर चले जाएंगे और चीन के नए सुरक्षा कानून लागू किए जाने के बाद उन्होंने इस तरह का फैसला लिया है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया था कि हाल की घटनाओं को देखते हुए हम लोग हांगकांग में टिकटॉक का काम बंद करने जा रहे हैं और उन्होंने ऐसा फैसला लिया है। समाचार एजेंसियों के मुताबिक टिकटॉक कंपनी कुछ ही दिनों के अंदर हांगकांग से बाहर चली जाएगी।
अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बताया है कि मंगलवार को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इस बात की जानकारी दी कि अमेरिका निश्चित तौर पर टिकटॉक समेत चीन के सभी सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाने के बारे में विचार कर रहा है। और अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप से पहले कुछ भी नहीं कहना चाहते, लेकिन तय है कि अमेरिका इस मामले में अपनी नजर को बनाए हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्री प्रतिक्रिया पे देते हुए टिकटॉक के एक प्रवक्ता ने कहा, टिकटॉक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ एक अमेरिकी हैं और ऐप की सुरक्षा, प्रोडक्ट और पब्लिक पॉलिसी से जुड़े सैकड़ों कर्मचारी अमेरिका से संबंधित हैं। हमारे यूजर्स को एक सुरक्षित ऐप का अनुभव देने से बढ़कर हमारे लिए और कोई दूसरी चीज की प्राथमिकता नहीं है। हमने कभी भी यूजर्स का डेटा चीन की सरकार को नहीं दिया और न ही हम ऐसा कभी भी सरकार के कहने पे ऐसा करेंगे। चलिए बढ़ते दोस्तों अगली न्यूज की तरफ। कच्छ सौराष्ट्र में चक्रवाती मूवमेंट, भारी बारिश की आशंका, 48 घंटे का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जी हाँ, ये खबर है मौसम से लेकर। मानसून की बारिश ने इस वक्त गुजरात को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया। जी हाँ, पिछले 2 दिनों से राज्य में भारी बारिश का दौर जारी है और आज भी राज्य के कई इलाकों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि सौराष्ट्र और कच्छ के आसपास कम दाब का क्षेत्र और चक्रवर्तीय मूवमेंट भी बना हुआ है, जिसकी वजह से सौराष्ट्र और कच्छ के आसपास इलाकों में भारी बारिश की आशंका बनी हुई है और इसलिए यहाँ पे लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। थोड़ा सा गलत हो गया, इसको डिलीट करना है, ये करूंगा मैं। गुजरात के अंदर बाढ़ जैसा रहा। जी हाँ, हमने देखो सौराष्ट्र की सैतुरंजी नदी भादरा, बांसवाड़ी, बेड़ू, कंडावती, समोज, रावर, ओस्ता, न्यारी, मुदंती, ढाढर आदि नदियां उफान के ऊपर आ गई हैं और उधर अंजी बांध, ओजोता, न्योरी, बेड़ू, सैतांजी सहित 1 दर्जन बांध के फाटक भी खोल दिए गए हैं। गुजरात के द्वारका इलाके की खंभालिया तालुका में 447 मिलीमीटर बारिश होने के बाद कई जगहों में बाढ़ की स्थिति भी बन गई है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान राजकोट, द्वारका, पोरबंदर, सौराष्ट्र में अत्यधिक बारिश का अनुमान लगाया गया। जी हाँ, आने वाले अगले 24 घंटों के दौरान राजकोट, द्वारका, पोरबंदर और सौराष्ट्र में अधिक बरसात होने का अनुमान लगा, इसीलिए आप लोग सुरक्षा के साथ रहने की कोशिश कीजिए। तो